हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशु एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नंबर थ्योरी पे कुछ लेक्चर देखा था और वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नंबर है वो कहाँ से जनरेट होते हैं, किस तरीके से आते हैं। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रियल में भी दो हैं, जैसे कि आपका रेशनल और इरेशनल नंबर। अभी इस पर थोड़ा देखेंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि जो होल नंबर है जिसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं और फिर उसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आपका 0 1, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इसे अगर इन्फिनिट तक ले जाते हैं तो ये हमारा एक नंबर सिस्टम बनता है और इस नंबर सिस्टम को हम होल नंबर करते हैं। ओके, इसी तरीके से मैंने आपको इंटीजर बताया। देखिए, अब इसमें मैं जो आप लोगों को कहा था कि आप जरा जीरो के बारे में सोचिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीरो। ओके, जीरो आखिर है क्या? जीरो होगा तो कोई ना कोई तो चीज़ें होंगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग एक सेमिनार में थे जब मैं एमएससी कर रहा था। तो जेआरएफ के बाद जब मैं एक सेमिनार में था तो वहाँ पे एक प्रोफेसर आए थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने हमारे साथ कुछ सीनियर थे जो पीएचडी कर रहे थे, उनसे क्वेश्चन इरेज किया। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप इसके बारे में ना थोड़ा सा जानकारी रखिए, बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत सारे लोग होंगे जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल होगा, और जब वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल होगा, जैसे बीएससी किया होगा, तो आप कुछ एग्ज़ाम सीएपीएफ की भी देंगे, और जब डैप में आप मैथमेटिक्स डालते हैं तो आपसे इंटरव्यू में इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि चलिए आप लीनियर इक्वेशन बताइए, है ना, ग्रुप थियरी में बताइए, रिंग थियरी क्या होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इरेज नहीं किए जाते, बस आपसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि आप मैथमेटिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। मैथमेटिक्स से आप कोडिंग डिकोडिंग कैसे यूज करते हैं। आप जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि जब कुछ जो जैसे डिवीजन एल्गोरिथम है जहाँ पे ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर ये लिखा जाता है ना, कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लासेस में। अभी हम इस पर एक सेपरेट क्लासेस लेंगे जिसमें मैं आप लोगों को ब्रीफली बताऊंगा कि इसका मेन जो मोटिव है, इस ये जो देख रहे हैं ना, ये बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। ओके, मैं इसका यूज बताऊंगा कि इसका यूजिंग कहाँ कहाँ पे होता है। इसी फार्मूले से आप कोडिंग और डिकोडिंग भी कर सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल है, लेकिन हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। आज हम कुछ अलग से मैंने तैयार कर रखा है, तो अभी से रहने देते हैं। तो इसीलिए मैं बताना चाहता था कि आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। आपका जीरो जो है, इस जीरो पे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे सोच सकते हैं जीरो। जैसे आप कहते हैं ना कि 1 है, 2 है, 3 है, ये जो नंबर ऑलरेडी जो जनरेट होते हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये क्या रिप्रेजेंट करते होंगे। कुछ तो होगा ना, ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते होंगे, ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते होंगे, इस तरीके से, है ना। वन, आप वन कहते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होगी। अगर मैंने कहा वन, तो आपके दिमाग में कुछ लेंथ टाइप का आता होगा, कुछ वॉल्यूम टाइप का आता होगा, है ना। तो ये सारा चीज़ें आपके दिमाग, लेकिन जीरो कहते हैं क्या होती है, क्या आता है दिमाग में आपके। जीरो कहते हैं आपके दिमाग में आएगा कि जीरो इट मीन्स नथिंग। तो जो प्रोफेसर थे, मेरे सीनियर थे, उन लोगों से पूछा उन्होंने कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जीरो, तो उन्होंने कहा जीरो इट मीन्स नथिंग। ओके, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। ओके, और काफ़ी डांट भी पड़ी। इट मीन्स जीरो को अगर आप सोचें ज़रा अच्छे से, तो जीरो जीरो एक एक ऐसा क्वांटिटी है, जैसे कहते हैं ना कि बकेट वाटर विदाउट, सॉरी, बकेट विदाउट वाटर। ओके, ये अगर मैं एक बाल्टी ले लूँ, ओके, और इसमें पानी न डालूँ, यही जीरो है। समझ रहे, एक बाल्टी की तरह है लेकिन इसमें पानी नहीं है। अब आप इससे थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, आप आराम से बैठ के सोचिए तो आप काफ़ी चीज़ों को मतलब विजुलाइज कर सकते हैं। और देखिए, मैथमेटिक्स जो है ना, कुछ खास नहीं है। मैथमेटिक्स विजुलाइजेशन है। अगर आप अच्छे से विजुलाइज कर रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं ना, तो आप मैथमेटिक्स अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं बस बताने का थोड़ा यही मोटिव था कि आप इस पर एक बार सोचिएगा। जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी कहा कि आप इसके बारे में सोचिएगा, और बहुत ज़रूरी है। जैसे आप खाली टाइम में हैं या फिर आप सोने जा रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को सोचिए कि आखिर ये है क्या, है ना। जैसे बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया है कुछ क्वेश्चन, जैसे इन्फिनिट के बारे में पूछा गया। इन्फिनिट क्या है, आपका इन्फिनिट के प्रति क्या अंडरस्टैंडिंग। आप इन्फिनिट इट मीन्स एक ऐसी, क्या इन्फिनिट कहेंगे मतलब बहुत बड़ा, क्या ये फाइनाइट है कि नहीं है। इन्फिनिट की बात क्या अगर हम कह रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी होगी कि नहीं। इन्फिनिट कहते हैं, आपके दिमाग में आता होगा कि एक यूनिवर्स,
ओके, एक जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट आते दिमाग में आपके ये नहीं आना चाहिए कि इनफाइनाइट इट मीन्स कुछ भी नहीं, एक इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतनी बड़ी क्वांटिटी, मतलब वो फाइनाइट है, फाइनाइट है मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी है जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसे इनफाइनाइट, जिसे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि आप 1 अपॉन इनफाइनाइट लिखिए, सॉरी ओके सॉरी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1/इनफाइनाइट लिखिए, तो इसकी वैल्यू अब क्या आएगी, आप कैसे इसको सोचेंगे? बहुत सारे लोग होंगे जो सोच लिए होंगे कि जीरो होगा, लेकिन जीरो होगा तो कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1/0 ले लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कैसे होगी? सोचिए जरा, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना। आप देखिए, जैसे मैंने 1/इनफाइनाइट लिया ना, 1 मैंने कहा 1 एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा, 1 मीटर। अगर मैंने इसे 1 मीटर ले लिया और इसे मैं इनफाइनाइट पार्ट में बांटूँ, इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट पार्ट मतलब इनफाइनाइट खुद ही इतनी बड़ी क्वांटिटी है ना, इतनी बड़ी क्वांटिटी है जो कि मतलब एक इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे समझिए, अगर मैं 1/2 लिखूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 आएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.333 आएगी। इसी तरह से आप 1/4 लिखिए, आएगा ना 0.25। देख रहे हैं कैसे चलता जा रहा है? इसी तरीके से डॉट 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 आप वन मतलब 1/10 पे पावर 10 ले लीजिए, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 0.000 जो समथिंग कुछ करके आएगा, 1 जो भी आएगा यहाँ पे। इसी तरीके से और बड़ी वैल्यू लीजिए, 10 पे पावर मान लीजिए मैंने ले लिया 1000, ओके, इसकी वैल्यू और छोटी आएगी। यानी देख रहे हैं आप, ये जो ग्राफिंग है ना कैसे बन रहा है, ये ग्राफ अगर हम 1/x की तरह बनाए, अगर 1/x है, कैसे बन रहा है? जैसे मैंने यहाँ पे अभी, आप जीरो को छोड़े रहिए, ठीक है, अगर अभी यहाँ पे अगर जैसे मैं रखूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने जैसे रख दिया यहाँ पे, अभी जीरो को छोड़े रहिए, आप यहाँ पे लीजिए 1 लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 पे 1 आएगा, x की अगर वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 आएगा y पे, अगर x की वैल्यू आप 2 लेते हैं तो क्या आएगा? 0.5। अगर आप यहाँ पे 1/3 लेते हैं और नीचे जा रहा है, देख रहे हैं कैसे कैसे नीचे जा रहा है, यानी ये ग्राफ एकदम धीरे 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 एक्स एक्सिस को टच करता जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा ना। लेकिन ये टच करेगा कहाँ? एक ऐसी वैल्यू होगी जो इनफाइनाइट होगी, जहाँ पे टच करेगा, जिसके बारे में हम कह नहीं सकते वो कहाँ पे होगा, है ना। मैथमेटिक्स में इसी तरीके एडजस्टमेंट चलता है, यानी बहुत एक ऐसा इनफाइनाइट पर जाके ये लाइन एक दूसरे को टच करेगी, एक्स एक्सिस को, ओके। तो यही होगा, जैसे है ना 1/इनफाइनाइट इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी ये कहाँ कर देगा, क्या कर देगा? जीरो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अब देखिए, मैंने कहा 1/0, अगर मैं 1/0 रखूँ, यानी ये 1 सेंटीमीटर है और इसको मुझे 0 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 0 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, जैसे 1/2 किया डिवाइड तो 0.5 आया, 1/3 पे 0.333 आया। उसी तरीके से अगर 1/0 लेते हैं, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स एक ऐसी क्वांटिटी, मतलब हम 1 को हमें 0 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 0 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर पाएंगे तो 0 इतना छोटा छोटा नंबर, इतनी छोटे छोटे क्वांटिटी में इसको डिवाइड करेंगे कि जो हम मतलब सोच नहीं पाएंगे। तो ये कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? इनफाइनाइट टाइम्स में डिवाइड होगा। इसीलिए कहा जाता है 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, मैं बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा था, और कि आप ऐसे सोचिएगा। अभी हम लोग जो यहाँ कुछ मैंने तैयार करके रखा है, क्योंकि अभी हमें फोकस करना है जो सीसेट है ना, वहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। और मैं कुछ क्लासेस भी लेके आएंगे जैम के थ्रू, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी जो आईआईटी कंडक्ट कराती है, उस पर भी कुछ क्लासेस हम लोग देखेंगे, ओके। और नेट गेट के लिए भी मैं कुछ चीज़ें स्टार्ट करूँगा, उसके लिए अलग से हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम लोग सीसेट पे फोकस करते हैं यूपीएससी में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीसेट आपके लिए, है ना। मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दे दूँगा, और बाकी सब तो आपको खुद ही करना होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी। पहला था कि आप लोगों ने जीसीडी और एलसीएम ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन मैं जीसीडी का मीनिंग्स बताना चाहता हूँ कि जीसीडी है क्या। अगर आप जैसे कहते हैं ना जीसीडी ऑफ 2 नंबर, अगर हम 2 नंबर ए और बी लेते हैं, जिसकी हम जीसीडी की बात करते हैं, जीसीडी है क्या? जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना, इट मीन्स is a minimum value, मीन, ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पे पावर
m1 एंड b पे पावर m2। ओके, इट मीन्स इसको ऐसे कर सकते हैं आप कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। अभी एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको पूरा क्लियर होगा। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जीसीडी हमें निकालना है। एक मैं पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जीसीडी ऑफ 2 पे पावर 4, ओके, 3 पे पावर 2, 5, 7 पे पावर 2 एंड 2 एंड 3, ये डॉट है, ओके, ये डॉट है यहाँ पे, इसे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये डॉट है, ओके। 2 एंड 3 पे पावर 3, ओके, डॉट 7, ओके, डॉट 11, ये मैंने ले लिया। और मैं कहूँगा कि इसका जीसीडी आप निकालें, ओके। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जीसीडी इट मीन्स व्हाट, जीसीडी मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पे पावर m1 एंड m1 b पे पावर m2, ओके। तो ये क्या होगा, जो पावर है ना m1 और m2 का मिनिमम वैल्यू लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप जब जीसीडी इनका निकालेंगे तो क्या है, यहाँ से जरा सोचिए, इसका मिनिमम वैल्यू होगा जीसीडी, मतलब 2 पे पावर 4 है ना, तो 2 पे पावर 4 है तो इसका मिनिमम क्या होगा, यहाँ इसके पावर 1 है ना। देखिए दोनों में कौन मिनिमम है, किसका पावर मिनिमम है, 2 पे पावर 1 का मिनिमम है, तो कितना आ गया, यहाँ होगा यहाँ पे 2 पे पावर 1, ओके, 3 पे पावर 2 और यहाँ देखिए 3 पे पावर 3, तो 3 पे पावर 2 कौन मिनिमम है, 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3 में, तो 3 पे पावर 2 मिनिमम है, ओके। उसके बाद यहाँ देखिए 5 तो है ही नहीं कॉमन, क्योंकि जीसीडी तो कॉमन कहता है, कॉमन है ही नहीं तो 5 को तो लेंगे ही नहीं। अब 7 पे पावर 2 देखिए, 7 पे पावर 2 इट मीन्स 7 पे पावर 1 यहाँ पे है, इसमें से कौन मिनिमम है, 7 पे पावर 1, तो ओके, ये हुआ हमारा जीसीडी ऑफ दिस नंबर जो हमने निकाला यहाँ पे, जो जीसीडी निकाला इस पूरे नंबर का, ये हमारा ये निकला 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 एंड 7 पे पावर 1, यानी आपका जो जीसीडी होगा वो 2.3 और डॉट 7 इज ए जीसीडी ऑफ दिस नंबर, ओके, दिस इज ए जीसीडी ऑफ दिस नंबर, ओके, क्लियर। बस यही बताने का आपका मोटिव था। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट आप लोग देखते हैं जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम मीन्स क्या, एलसीएम अगर हम कोई दो नंबर ए और बी लेते हैं तो एलसीएम इट मीन्स इज ए मैक्सिमम नंबर, इज ए मैक्स पावर ऑफ ए पे पावर m1, ओके, ए पे पावर m1 एंड बी पे पावर m2, ओके। यानी आप जो m1 और m2 होगा, m1 एंड m2 जो पावर है उसका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, इज ए दिस इज मैक्स इज ए एलसीएम, ओके। जैसे हम क्वेश्चन इसी में अभी ले लेते हैं, मान लीजिए हम इसी का हम निकालते हैं, सपोज करिए, या फिर कोई दूसरा नंबर हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एलसीएम निकाल रहा हूँ, मैं ले लेते हैं एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम ऑफ नंबर 2 पे पावर 3, ओके, डॉट 3 पे पावर 2 डॉट 5 एंड 2 एंड 3 पे पावर 3, ओके, एंड 7 ले लिया। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। चलिए एलसीएम मैंने कहा ना कि मैक्सिमम पावर होना चाहिए, जो एम इज ए पावर, यहाँ जो एम है ना इज ए पावर की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग आई होप कि आप इस एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे चीज़ों को, ओके। अगर नहीं होगा तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से रिवर्स करके देखिएगा और आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब एलसीएम देखते हैं 2 पे पावर 3, तो मैंने कहा 2 पे पावर 3 देखिए यहाँ पे है और यहाँ 2 पे पावर 1 है, देख रहे हैं। तो मैक्सिमम पावर लेंगे एलसीएम में, मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 पे पावर 3 होगा, देखिए, ओके। 3 पे पावर 2 यहाँ कितना है, 3 पे पावर 3 है, तो यहाँ मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम कौन है, 3 पे पावर 3, ओके। 5 तो होगा ही, ठीक है, ओके। उसके बाद
जो दोनों में नहीं है वो एलसीएम में दोनों में अगर नहीं भी होता है नंबर तो उस नंबर को लेते हैं। ओके, जो नंबर अगर दोनों में नहीं होगा, कॉमन नहीं है, उस नंबर को भी ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम में। और फिर यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 7 ले लेते हैं, 7 पे पावर 2 मान लीजिए ले लिया मैंने यहाँ पे, तो 7 पे पावर अगर दोनों में देखेंगे तो जिसका हाईएस्ट पावर होगा 7 पे पावर 2 ये ले लेंगे। ये आपका पूरे नंबर का, इस पूरे का एलसीएम ये होगा। ठीक है, तो आपको बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो एलसीएम होगा वो मैक्सिमम नंबर होता है। अगर ए बी है, ए पे पावर मैंने m1 और m2 लिया, तो m1 और m2 की मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है, और जीसीडी जो होता है वो मिनिमम पावर होता है। ओके, आई होप कि आप इसे समझे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखिए अब जो सबसे देखा, मतलब आई होप कि आपने जीसीडी और एलसीएम की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझा होगा। ठीक है, और देखिए मैं जो बता रहा हूँ मुझे पता है कि बुक में नहीं है, तो आप इसे थोड़ा सा बस अगर सोच पा रहे हैं कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, देखिए देखते हैं एलसीएम ए बी और जीसीडी, ये है ना, एलसीएम ऑफ ए बी एंड मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीप्लाई का साइन है, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी होता है। अच्छा, अब मैं इसे देखिए प्रूफ करता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो एलसीएम ऑफ, जो हम लोग जो एलसीएम लेते हैं ए बी का, वो हमारा मिनिमम वैल्यूज होता है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होता है, और जो जीसीडी होता है वो हमारा मिनिमम वैल्यू होता है। ठीक है, अगर हम इसे चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो जाने देते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसे प्रूफ करना है तो मैं प्रूफ भी करके आपको एक वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, ये सारा जितना भी ये थियरम है ना, जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं ना एलसीएम और जीसीडी का, मैं सारा प्रूफ कर दूंगा। ओके, लेकिन अभी हम लोग रहने देते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट है कि ये जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी के, इसे याद रखना है, एक फॉर्मूले के तरीके आप याद रखिए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसानी होगा। बी से लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, एंड के इज बिलोंग टू द इंटीजर, देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटीजर से बिलोंग करता है। अब जीसीडी ऑफ ए बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ना आप जरूर याद करके रखिए। जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जो होता है वो जीसीडी ऑफ ए एंड जीसीडी ऑफ ए एंड ए माइनस बी होता है। ए इज ए स्मॉलर नंबर। अगर हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप निकालिए जीसीडी ऑफ, मैंने कह दिया कि 6 ले लीजिए और एक नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 15 ले लिया मैंने। ओके, 15 ले लेते हैं। ओके, इसका निकालिए, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जी मतलब जीसीडी आप समझिएगा। जीसीडी ऑफ 6 एंड 15 अगर हम निकालें तो यहाँ पे होगा हमारा क्या होगा 6। ओके, 6, और अभी मैंने कहा ना ये फार्मूले को यूज करिए, ए माइनस बी, ए इज ए स्मॉल नंबर, ए को हमेशा स्मॉल रखना है, तो 6 हमारा स्मॉल है तो 6 हो गया। अब यहाँ पे ठीक है ए माइनस बी, तो अब जो बड़ा वाला जो बी है वो हमारा 15 होगा, तो इसको b को लीजिए 15 माइनस 6। ओके, मतलब आप यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, इसे b रख लीजिए। ओके, सॉरी, इसे b ले लीजिए। ठीक है ना, तो स्मॉल मतलब जो छोटा नंबर है ना, जो स्मॉल होगा उसे हमेशा आगे रखना है, b मान के चलना है, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो 6 और 15 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 6 एंड नंबर होगा 9। ओके, ठीक है। अच्छा, इसका जो जीसीडी था वो कितना आएगा, इसका जो जीसीडी निकालेंगे, ये इसका जीसीडी 3 आएगा, सॉरी 6 और 9 का जो जीसीडी आएगा वो 3 आएगा। और अगर यहाँ पे आप देखिए जीसीडी ऑफ 6 एंड 15, इसका भी कितना आएगा 3 आएगा। ओके, तो दोनों बराबर है ना, इज इक्वल। ओके, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, जो प्रॉपर्टी है जिसमें कहा जाता है कि जैसे को प्राइम नंबर, जीसीडी ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इजकल टू 1, अगर कोई ऐसा नंबर, ओके, जीसीडी ऑफ ए बी इजकल टू 1, इट मीन्स दिस नंबर इज कॉल्ड, यानी ए एंड बी इज ए को प्राइम नंबर, ए एंड बी इज ए को प्राइम नंबर। ये क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसे को प्राइम नंबर कहा जाएगा अगर ए बी का अगर जीसीडी 1 होता है, इसे, ठीक है, तो या फिर इसे भी अगर दो नंबर, देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो, यानी कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ए एंड ए प्लस 1 इज आल्सो, a plus 1 is also
को प्राइम नंबर। जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ए की जगह पे जीसीडी ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जीसीडी ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर ए एंड ए प्लस वन इज आल्सो ए, वन आएगा, इट मीन्स इज आल्सो को प्राइम नंबर, है ना। यानी हम अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 ले लेते हैं, इसको करेंगे ना 3 प्लस 1, अगर मैं जैसे 3 प्लस 1 करूँगा, यहाँ कितना आएगा 3 एंड 4 आएगा, तो 3 एंड 4 का जो जीसीडी होगा कितना आएगा 1 आएगा ना। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ए एंड ए प्लस 1 इक्वल टू ऑलवेज 1, ऑलवेज 1, जीसीडी ऑफ ए एंड ए प्लस 1 फॉर ए इज बिलोंग टू इंटीजर। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने जीसीडी ऑफ एन एंड एन प्लस 1 इक्वल टू 1 इज ए को प्राइम नंबर। अब इसमें हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास है। ओके, देखिए दिस नंबर, फाइंड द जीसीडी ऑफ नंबर 2n प्लस 3 एंड n प्लस 1 फॉर एवरी n इज ए बिलोंग टू जी इंटीजर। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको मतलब सम एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अभी देखा था कि जीसीडी, ओके, जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ओके, जीसीडी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या होता है जी सी डी, से ग्रेटर या स्मॉल आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपको जो अच्छा लगेगा कर सकते हैं। चलिए स्मॉल सी लेते हैं ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, जीसीडी ऑफ, इसको लिखते हैं ए एंड ए माइनस बी। आपको भी इसी के साथ ऐसा ही करना है, करें कि जीसीडी हमें इसका निकालना है। चलिए इसका जीसीडी निकालते हैं। इसका जीसीडी निकालेंगे तो कितना होगा, आगे जीसीडी आप अपने आप लिमिट कर लीजिएगा। इसका होगा हमारे पास जो स्मॉल नंबर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 2n प्लस 13 एंड n प्लस 7 का निकालना है। ओके, इस नंबर को आप निकालिए। इस नंबर को जब आप जीसीडी करेंगे, ओके, तो क्या आएगा आपका n प्लस 7 और यहाँ होगा 2n प्लस 13 माइनस n माइनस 7 होगा। हमें n प्लस 7 है तो इसको स्मॉल ले लिया है। यहाँ बनेगा हमारा क्या n प्लस 7, ओके, यहाँ आएगा n माइनस की प्लस प्लस 6 आया, देख रहे हैं n प्लस 7 और n प्लस 6, ये हमारा क्या बनेगा, इसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, देख रहे हैं कंजिक्यूटिव नंबर है। तो ये ऑलरेडी इसका अगर हम जीसीडी भी n की वैल्यू कुछ भी रख दें यहाँ पे, अगर हम जीसीडी निकालते हैं n की वैल्यू आप कुछ भी रखिए यहाँ पे, क्योंकि फॉर एवरी n इज बिलोंग टू इंटीजर। अगर n की वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 1 प्लस 7, ओके, और यहाँ पे रख दिया 1 प्लस 6, तो ये कितना बनेगा, ये हमारा जो नंबर होंगे यहाँ लेते हैं, लिखते हैं, ये नंबर होगा 7 प्लस 1 8 और ये होगा 7। ओके, इसका ऑलवेज क्या आएगा, इसे 1, जीसीडी ऑफ 7 एंड 8 इज इक्वल टू ऑलवेज 1, तो ये क्या होगा हमारा हमेशा ही को प्राइम होगा। ठीक है, को प्राइम नंबर होगा। ओके, तो इस तरीके के जो भी, यानी हम जीसीडी ऑफ 2n प्लस 13 एंड n प्लस 1 टाइप के नंबर हम जब भी लेंगे तो इनका अगर जीसीडी निकालेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, ये नीचे फॉर एवरी n, यानी कि वैल्यू कुछ भी ले लो आप इंटीजर, मतलब यानी यहाँ पर है ना इंटीजर से बिलोंग करता है, तो n की वैल्यू कुछ भी ले लो आप। यानी इस तरीके से क्वेश्चन आपने देखा होगा यूपीएससी में हमेशा ऑप्शन देके भी पूछा हुआ है कई बार, 2021 में देखिए आप या 2020 में देखिए, तो आपको ऐसे मिलेंगे तो उसमें बोल देगा कि n की वैल्यू इतना रखते हैं, ये इंटीजर है, तो कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करेगा। तो आपको अगर ये सारा पता है ना थोड़ा, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर इसमें नेक्स्ट भी देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये मैंने कहा ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इस वजह से ये ऑलवेज को प्राइम नंबर होंगे। ऑलवेज इनका जीसीडी जब भी निकालेंगे, यहाँ इनकी वैल्यू कुछ भी रख के निकालेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ये इंटीजर से बिलोंग करता है, तो हमेशा ही ये 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि दिया है कि प्रूव दैट द फ्रैक्शन 12n प्लस 1 अपॉन 13n प्लस 1, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ओके, कैन नॉट बी
रिड्यूस फ्रॉम नेचुरल नंबर। ओके, देखिए इसके रिड्यूस करने का मतलब पता है क्या कर रहा है, प्रूफ करना है। रिड्यूस करने का मतलब कह रहा है कि आपका जो इसका जीसीडी निकाल लो, केवल आपको कुछ कर नहीं रहा है। कह रहा है कि जो जीसीडी ले लो कि जो 12n प्लस 1 एंड 30n प्लस 1 है ना, इसकल टू आपको क्या दिखाना है, 1 दिखाना है। ओके, आपको 1 दिखाना है कि अगर ये 1 आ जाता है ना तो इस नंबर को कभी रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जिसका जीसीडी 1 आएगा, जैसे मैंने कहा ना, अभी देखिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर फोकस जरूर रखा करिए आप लोग। मैंने कहा था कि जो जीसीडी होता है ना वो किसी भी नंबर का मिनिमम वैल्यू होता है, और अगर कोई वैल्यू अगर ए बी है और इस ए बी का अगर हमने मिनिमम नंबर ले लिया, ओके, तो अब मिनिमम नंबर अगर हम ले लेते हैं और उसका मिनिमम 1 ही आ जाता है तो इस नंबर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब 1 को क्या रिड्यूस कर सकते हैं, अगर यहाँ 4 होगा तो 4 को रिड्यूस कर सकते हैं ना, 1 2 में है ना, फिर 2 2 में कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 है तो 1 को क्या रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है। इसीलिए अब हम देखते हैं, ठीक है। आप देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे ना हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना प्रीवियस ईयर में, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग पहले ये सारी चीज़ें देख लीजिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, घुमा के पूछ रहा है यूपीएससी, लेकिन हर साल 2 3 4 क्वेश्चन आना फिक्स है। ओके, तो देखिए मैंने कहा 1 आना चाहिए, और मैंने अभी बताया ना कि जो जीसीडी ऑफ, अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि जीसीडी ऑफ ए बी इजकल टू जीसीडी ऑफ ए एंड ए माइनस बी। ओके, ए को हमेशा स्मॉल रखिए, नंबर रखिए, ताकि आपको माइनस करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे इसको ले लीजिए, ठीक है, जीसीडी यहाँ लगा लीजिएगा, यहाँ ले लीजिए आपका 12n प्लस 1 एंड यहाँ पे होगा आपका 30n प्लस 1 माइनस 12n प्लस माइनस 1 होगा। ओके, 12n माइनस 1, माइनस है यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ आएगा आपका 12n प्लस 1, ओके, और ये हमारा हो जाएगा 18n प्लस 1 होगा 18n, ओके, 18n, यहाँ शायद आई एम सो सॉरी, यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ 2 है, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा होगा नहीं तो यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बनाना। डिफिकल्ट नहीं मतलब सही है, लेकिन ये नंबर जो ये एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ 2 ले लीजिए, तो ये आपका आएगा प्लस 1, अब ये सही बनेगा, ठीक है, गलती होगी थोड़ा, ठीक है। तो अब फिर ये आया नंबर, फिर इसको आप इस फॉर्मूले पे ब्रेक करिए, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया फिर इसको इस पर ब्रेक करिए, और लास्ट में आप करके देखिएगा, ये लास्ट में जो आएगा हमारा वो बनेगा हमारा 6n एंड 6n प्लस 1 टाइप से बनेगा। ओके, इस टाइप से ये फॉर्मूला बनेगा। तो अब ये देख रहे हैं ये क्या नंबर है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहा है कि नहीं, ये है ना। अगर आप इसको a लेट कर लीजिए तो ये क्या बनेगा, a ही बनेगा। ओके, तो a प्लस 1 बनेगा ना। और मैंने कहा था कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अगर हम जीसीडी ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर a एंड a प्लस 1 इज ऑलवेज जीसीडी 1 आएगा। ओके, इसका हमेशा जीसीडी 1 आएगा, और ये नंबर हमेशा क्या होगा, को प्राइम नंबर होंगे। ओके, इसी वजह से देख रहे हैं ये नंबर इस तरीके से आएगा तो ये क्या होगा, हमारा को प्राइम होगा। इसलिए ये जो नंबर, अगर हमारे कोई भी नंबर इस तरीके से आ जाए फॉर एवरी एन, इसमें क्या रहा है, इसे ध्यान रखना है, यानी इसे ऑलरेडी बिलोंग इज ए नेचुरल नंबर नॉट इंटीजर, इसे ध्यान रखना है। ओके, जब यहाँ पे एन की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तभी इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करेगा। ये यहाँ पे इंटीजर की बात नहीं कर रहा है। ओके, तो इस टाइप से जो भी नंबर देंगे इनका जो फ्रैक्शन होगा ये कभी भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनका जीसीडी 1 आएगा। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसमें कुछ आप लोगों को अच्छा टिप भी मिलेगा जानने को। चलिए इसे देखते हैं। ये भी जस्ट वैसे ही आपको करना है, जो मैंने अभी फार्मूला हम लोग देख रहे थे उसी फार्मूले पे आप लोग को यही क्वेश्चन वैसे ही करते चले जाना है। अब देखिए सॉल्व करिए, इसको क्या करना है, 2 के पावर 100 माइनस 1 एंड 2 के पावर 1
120 माइनस 1 माइनस 2 पे पावर 100 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 होगा। देख रहे हैं ये बना। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा इतने को पहले सॉल्व कर लीजिए। ये जो नंबर है ना यहाँ सॉल्व करिए। देखिए प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ क्या बचेगा, इन दोनों में से, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपका 2 पे पावर 100। 2 पे पावर 100 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2 पे पावर 20 बचेगा और माइनस 1 बचेगा। तो दिक्कत ओके। ये क्या होगा हमारा, ये तो आपका 2 पे पावर 100 और माइनस 1 तो है ही, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये नंबर यहाँ वैल्यू है, ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर क्या है, ये इट मीन्स इसको हम देखिए अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं, अगर मैंने कोई एक नंबर लिखा n पे पावर 1 इंटू n पे पावर 2 माइनस 1, ओके। इस नंबर को हम लिखते कैसे हैं, ये नंबर हमारा टोटल जो मिला के बनेगा, मतलब ये बनेगा हमारा n स्क्वायर माइनस 1 टाइप से बनेगा ये n, ओके। यहाँ पे जो देखिए 2 पे पावर ये नंबर और ये नंबर सेम है ना, जैसे यहाँ ले लीजिए इस नंबर को, अगर हम सॉरी ये नंबर देखिए 2 पे पावर 100 एंड 2 पे पावर 100, तो 2 पे पावर 100 एंड 2 पे पावर 100 इज सेम, तो ये नंबर ऑलरेडी क्या बनेगा, एक ही नंबर बन जाएंगे ये मिल करके। 2 पे पावर 100 एंड 2 पे पावर 100 मतलब एक ही सेम नंबर बनेंगे। तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ मत ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो आप प्लीज से मत सोचिएगा, यहाँ जो बता रहे हैं वहाँ देखिए, ओके। यहाँ देखिए 2 पे पावर 100 और 2 पे पावर 100 कॉमन है, तो ये बनेगा हमारा 2 पे पावर 100 माइनस 1 एंड कॉमा 2 पे पावर 20 माइनस 1, ओके। ये बनेगा ये 2 पे पावर 100 2 पे पावर 100, तो ये एक सेम मिल के बनेंगे। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट टर्म में आएंगे, जब नेक्स्ट आप बनाएंगे इसका, तो आपका बनेगा 2 पे पावर 20, इसको मैंने अब स्मॉल है ना ये, इसको एक साइड लेंगे, 2 पे पावर 20 माइनस 1 इंटू, इसको जब लेंगे तो आपका बनेगा 2 पे पावर 100 माइनस 1 माइनस 2 पे पावर 20 प्लस 1 होगा। ये देखिए कैंसिल होगा, ओके। और यहाँ से फिर आप एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जब कॉमन लेंगे तो आपका 2 पे पावर 20 माइनस 1 इंटू 2 पे पावर, आप यहाँ कितना कॉमन हो जाएगा 20, तो आपका फिर बनेगा यहाँ पे 2 पे पावर 80, ओके माइनस 1। देख रहे हैं ये टर्म ऐसे ही चलता जाएगा। तो फिर यहाँ देखिए 2 पे पावर 20 और 2 पे पावर 20 सेम है, आप इसे फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, जीसीडी ऑफ, यहाँ जीसीडी, ये देखिए इसमें सब में जीसीडी लिखा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये बनेगा हमारा 2 पे पावर 20 माइनस 1 कॉमा 2 पे पावर 80 माइनस 1, ओके। फिर यही टर्म्स आप बार बार करते चले आइए, और लास्ट में जो आपका नंबर बचेगा हमारा, वो बचेगा 2 पे पावर 20 माइनस 1, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि आप इसे समझ रहे होंगे, ठीक है। और इस टर्म को नेक्स्ट करते चले जाइएगा, जैसे अभी बताया ऐसे ही निकल, यहाँ पे जब आप लेंगे 20 तो 2 पे पावर 20 2 पे पावर 80 है जो लास्ट है, फिर ऐसे ये ना नंबर ऑलरेडी ये फिर रन करते हुए धीरे धीरे नीचे आएगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा 20 के टर्म में ही आएगा, क्योंकि 20 ही आपका लास्ट बचेगा, क्योंकि 80 है यहाँ पे, तो फिर ये फिर यहाँ पे 20 लेंगे तो 60 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 20 आ जाएगा, ओके। कंफर्म, कॉमन लेते लेते आ जाएगा आपका, ठीक है। लास्ट में आपका ये नंबर बचेगा 2 पे पावर 20 माइनस 1, ओके। ये आपका आंसर होगा इसका पूरे का। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट, फाइंड द जीसीडी ऑफ 111 डॉट डॉट 1, अभी यहाँ 1 डॉट 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 1 वेयर देयर आर ठीक है 100 वंस इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट नंबर। ये जो दिखा है ना, यहाँ पे जो लिखा है आपका जीसीडी ऑफ, ये वाला जो 1 है, इसमें कितने नंबर है टोटल, इसमें कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन द फर्स्ट ऑर्डर में से 100 नंबर, ये टोटल कितना है 101 है। और ये जो 1 है देखिए फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 60 फर्स्ट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेकेंड नंबर। ये जो सेकेंड नंबर है इसमें कितने हैं टोटल, इसमें 60 है, ओके। जो पहला नंबर है उसमें कितने 1 है,
100 टोटल 1 है, और इसमें जो 1 है वो कितने हैं, मतलब जो 1 लिखे गए वो 100 बार 1 लिखे गए, 1 1 1 1 कहाँ तक, कितना तक, 100 टाइम्स तक लिखे गए हैं। और यहाँ जो 1 1 कॉमा के बाद जो आपका लिखा गया है 1 1, ये 1 1 1 ये कितने टाइम्स तक है, ये 60 टाइम्स तक है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए जब मैं 1 1 लिखूँ ना, इसका मतलब हो गया कितना, जो हमने 1 1 लिखा है इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/9 और इंटू 9 99 मल्टीप्लाई में, इसे 9 से कट करेंगे 11 आएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/9 और फिर 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 बचेगा। ये सब एक ही बराबर है, मतलब 11 को देखिए मैं इस तरीके से लिखूंगा, समझ में आ रहा है। फिर देखिए सेकंड जब मैं लिखूंगा 111, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 1/9 और यहाँ 999 लिख दो आप। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, ये हमारा बनेगा 1/9, इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, देख रहे हैं लग रहा है, ठीक है 1/9 10 पे पावर 3 माइनस 1 होगा, ये देख रहे हैं। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस टाइप से क्वेश्चन 2021 में कि 20 में शायद पूछा हुआ है। उसमें पूछा था कि 3 का डिविजिबिलिटी कैसे होगा, मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को, कुछ इसी टाइप से है। अगर ये आपको फॉर्मूली यानी ये जो टर्म पता है ना आपको, तो इस टर्म से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 लेंगे तो आप तो समझ गए 4 को कैसे करेंगे। इसी तरीके से जब आप 100 टाइम लेंगे ना, तो आप 100 टाइम में आप इसको इस तरीके से करिएगा। और अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा। और ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है, शायद 2018 या 19 के क्वेश्चन है मैथमेटिक्स ओलंपियाड। और मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अभी तक इंडिया बहुत ही पीछे है। ओके, और आप लोग एक चाइनीज़ मैथमेटिक्स ओलंपियाड का नाम भी सुना होगा। चाइनीज़ मैथमेटिक्स ओलंपियाड मुझे लगता है कि उसमें आने वाले क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं। और अभी तक उसमें पूरा जो उस ओलंपियाड में जो दबदबा था ना वो चाइना का था, लेकिन इस बार यूएसए ने चाइनीज़ मैथमेटिक्स ओलंपियाड में उसके दबदबा को ख़त्म किया इतनी सालों बाद। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप इस टर्म को समझते हैं ना तो आप क्वेश्चन को एक ही झटके में कर लेंगे। अगर नहीं आपको ये सारा पता है ना, अब देखिए आप ना जो मैंने बता दिया ना हिंट, आप इससे सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए मैं बता देता, थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं इस क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन ना यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ 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 आप लोग इसे बनाइएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द जीसीडी ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 81 एंड एलसीएम इज 5103 तो फाइंड द नंबर। इस टू इजी क्वेश्चन, आपको बस खाली ध्यान रखना है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, देखिए रिलेट कर लीजिए कि जो नंबर है वो कैसे टर्म में होगा, ए और बी के टर्म में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कर रहा है कि जो अच्छा ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर की बात ही नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा और भी इजी हो गया। नेगेटिव होता तो हम सोचते कि अच्छा ए बी को पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे तब हमें ए बी को क्या लेना पड़ता, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना पड़ता। देख रहे हैं आप, जैसे मैंने कहा था ना कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आता है तो वहाँ पे ऑलरेडी वो नेगेटिव चले जाते हैं इक्वेशन। आप एक मेरा पहला वीडियो देखिएगा, उसमें बड़ा अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो हमने दो नंबर ए और बी लेट किया तो 81 है, तो नंबर क्या बनेंगे 81 ए और 81 बी बनेगा। ये नंबर हमारा मान लेते हैं कि ये n1 है, और ये जो नंबर है हमारा मान लेते हैं ये n2 है। ठीक है, अब ठीक है वाई क्वेश्चन करें कि एलसीएम जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों का नंबर का होगा। ये जो दोनों नंबर हैं, ओके जीसीडी इन दोनों सॉरी ये जो दोनों नंबर 81 और 81 बी, इस दोनों नंबर का क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हम इसका जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 81 मैक्सिमम, इन दोनों नंबर में क्या है मैक्सिमम है 81 है, और फिर क्या है ए बी, यही ना एलसीएम है। इस दोनों नंबर का हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो यही होगा कि नहीं होगा, 81 ए और 81 बी नंबर हमने जो लिया है इसका एलसीएम यही होगा। और इसके एलसीएम कितना दिया हुआ है, कितना दिया है 5103। अच्छा अब एक काम करिए 5103 को थोड़ा ब्रेक करिए, 5103 को जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा
9 इंटू 567 बनेगा 567। अच्छा, फिर इसको ब्रेक कर सकते हैं 9 इंटू 9, ओके, इंटू 63 ब्रेक कर सकते हैं, और भी ब्रेक कर सकते हैं इसको 9 इंटू 9 इंटू 9 7 9 इंटू 7 ब्रेक कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू, ठीक है, 7 हो गया। अब देखिए ये जो 81 है ना, और 9 9 से 81, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। यहाँ कितना बचेगा, a डॉट बी इजकल टू 9 इंटू 7 बचेगा। अच्छा, आपने पहले पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर में कि a डॉट बी इजकल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इजकल टू 0 और b इजकल टू 0। ओके, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। हम जब चलते हैं तो एक पैर पहले रखते हैं, फिर दूसरा उठा के चलते हैं, फिर दूसरा रखते हैं तो फिर पहले उठा के, ऐसे चलते हैं ना, एक 1 बाई 1 चलते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम दोनों साथ में उठा के चलते हैं, दोनों पैर उठा साथ में, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, या तो a इजकल टू 9 होगा और b इजकल टू कितना होगा, 7 होगा, ओके। या तो फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं कि a इजकल टू 7 होगा तो b इजकल टू 9 होगा। क्लियर, ओके। अब तो हमारा नंबर क्या बनेगा, नंबर जो बनेगा n1 जो बनेगा हमारा क्या है 81a। देखिए अब जो दोनों में या तो a इजकल टू 9 होगा या तो b इजकल टू 7 होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर a होगा वो a कितना होगा, दोनों में 9, a इजकल टू 9 हो या b इजकल टू 7 हो, तो यहाँ पे a इजकल टू हमारा कितना बनेगा, या तो 63 होगा और b इजकल टू हमारा 1 होगा, ओके। ये नंबर हमारे आएंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों नंबर हम साथ नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों नंबर को साथ में लेकर के काम करेंगे, इसी वजह से हम एक ही नंबर को चूज करेगा। यानी जब हम a डॉट बी इजकल टू जब यहाँ निकालेंगे a डॉट बी इजकल टू, तो हम सीधे 63 इंटू 1 ले लेंगे, समझ में आ रहा है। 63 इंटू 1 लेंगे तो हमारा a जो होगा हमारा वो 63 होगा और जो b होगा हमारा वो 1 होगा, ओके, क्लियर। इसी तरह से ये देखिए, ये चेक करने के लिए ही मैंने ये सारा प्रोसेस किया, a इजकल टू 9 और b इजकल टू 7 लिया और a इजकल टू 7 और b इजकल टू 9 लिया, क्योंकि a इजकल टू 63 और b इजकल टू 1 होगा, ये नंबर आएगा। तो n1 इजकल टू 81a था ना ये यहाँ, और फिर जो n2 है हमारा क्या होगा वो 81b। तो 81 की जगह पे a की वैल्यू रख दीजिए 63, a की वैल्यू आप यहाँ से 63 रखिए, तो हमारा पहला नंबर कितना निकलेगा 5103, और जब यहाँ पे b की वैल्यू हम 1 रखेंगे, देखिए ये वाला वैल्यू b इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। तो हमारा दोनों नंबर क्या क्या निकल गए, यानी हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं वो दोनों नंबर 5103 और 81 है, ओके। आई होप कि आप समझे होंगे, नहीं तो फिर आप कमेंट करिए, मैं इसको फिर रिप्रेजेंट करूँगा, लेकिन वैसे समझ में आ गया होगा, कुछ खास है ही नहीं इसमें करने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास है कि कह रहा है कि इसमें कि कुछ रिजल्टेंट डिविजिबिलिटी है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें बताना कि ए इज डिवाइडेड बाई बी एंड बी इज डिवाइडेड बाई बी सी फॉर एवरी जेड के लिए अगर ए बी को डिवाइड करता है बी सी को डिवाइड करता है तो ए ऑलरेडी ही सी को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसे आप एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस आपको आना चाहिए और आ रहा होगा, ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं, ओके। इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे पास होंगे तो देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देख के पहले समझाते हैं कि कह रहा है कि लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, ये नंबर है हमारे पास ना, देखिए। अच्छा आप ही बताइए, कोई नंबर अगर हमारा 143 दिया होगा, इसके अंदर इधर हम चाहे जितना भी जीरो जोड़ देना, इसके लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है, अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, इसे प्राइम नंबर, ओके। तो प्राइम नंबर है क्या, देखिए सिंपल टर्म्स होता है ना, ए नंबर इज डिवाइडेड इट्स ओन नंबर, जो खुद के नंबर से डिवाइडेड होते हैं वही नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखा जाए ना तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर इफ ए, ओके, अगर ए इज ए प्राइम, सॉरी, या फिर ले लेते हैं, हाँ ए को लेते हैं, ए ना लेके पी ले भी ले सकते हैं।
अगर इफ ए इज ए प्राइम, ओके, अगर ए प्राइम है ना तो ए इज ए डिवाइडेड बाय बी और ए इज ए डिवाइडेड बाय सी। इट मीन्स अगर ए प्राइम है तो ए या तो बी को, जैसे मैं कोई एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि अगर ए इजकल टू, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया 6, ओके, तो 6 अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, या मैं कुछ और एग्जांपल इसमें लेते हैं, एक मिनट। ओके, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा, सॉरी, कुछ अलग इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए ऐसे होगा, इफ पी, ओके, if p is prime, if p is prime, okay, if p is prime that divided a and b, that divided a and b, अगर p प्राइम है और ये a b को डिवाइड करता है, ठीक है, तो देन p डिवाइडेड a और p डिवाइडेड b। एग्जाम्पल लिख लेके समझते हैं, ठीक है, सॉरी थोड़ा ऊपर डिफिनेशन मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ से समझिए, ठीक है। अगर p प्राइम है और वो ab को डिवाइड करता है तो ab कोई नंबर है, ठीक है, और फॉर एवरी ab इज बिलोंग टू इंटीजर, तो अगर p ab को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा या तो p b को डिवाइड करेगा। अगर p प्राइम है तो और ab को डिवाइड करता है, जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया कि 6 लेते हैं, ओके, 6, अगर 6 जो है वो 4.3 तीनों को डिवाइड कर रहा है, ओके, 4.3 को, तो 6 नॉट डिवाइडेड बाई 4 और सॉरी, यानी कि ये 4.3 जो लिया है ना, ये 12 है, 6 जो होगा वो 12 को तो डिवाइड कर रहा होगा ना, तो 12 को मैं 4.3 में लिख सकता हूँ, ए बी के टर्म में लिखूंगा ना, ऐसे ए और बी में, जिसको 4.3 लिख सकता हूँ। अगर 12 को 6 तो 12 को डिवाइड करेगा, और मुझे चेक करना है कि क्या 6 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो 4.3, तो इसको 12 को मैं 4.3 के रूप में लिख सकता हूँ। अब इस फॉर्मूले से जरा चेक करते हैं कि अगर 4 मतलब 6 अगर 4 को डिवाइड करेगा तो होगा, या तो फिर 6 3 को डिवाइड करेगा तो होगा, लेकिन 6 नहीं 4 को डिवाइड करेगा, नहीं 3 को डिवाइड करेगा, इस वजह से 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ओके, ठीक है। अब देखिए एक और मैं आपको नंबर बताना चाहता हूँ, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखिए परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल से के सारे आपको समझाता हूँ कि क्या होगा, कि परफेक्ट नंबर अगर हम देखते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है, कि परफेक्ट नंबर क्या होगा। अगर p मान लीजिए कोई परफेक्ट नंबर है, तो अगर जैसे 6 ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर 6 मैंने ले लिया कि 6 इज ए परफेक्ट नंबर, अगर 6 परफेक्ट नंबर है तो 6 की कितने नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे? एक 1 होगा, ओके, और एक 2 होगा, फिर उसके बाद एक 3 होगा और 6 खुद का भी होगा। तो 6 खुद वाला तो लेंगे नहीं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स के जो होंगे वो 3 ही नंबर देगा। अच्छा, नंबर ऑफ डिवाइजर जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं ना, एक प्रॉपर डिवाइजर होते हैं, एक नॉन और एक इम्प्रॉपर डिवाइजर होते हैं। तो प्रॉपर डिवाइजर में जो होता है हमारा 1 को अगर निकाल देते हैं तो हमारा मतलब ये प्रॉपर डिवाइजर आ जाते हैं, अगर 1 को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो इम्प्रॉपर डिवाइजर होता है, ठीक है। तो इसमें 3 जो है वो नंबर हम लेते हैं 1, 2 और 3। अच्छा, अब हम तीनों नंबर को हम ऐड करें, 3, 2, 5 और 1, 6 होगा, ओके। तो यानी जिसके नंबर ऑफ डिवाइजर है वो 6 के बराबर हो गए। अगर कोई नंबर उसके नंबर ऑफ डिवाइजर उस नंबर के ही बराबर हो जाते हैं, उनका जब हम ऐड करें प्रोडक्ट, इस नंबर का जो नंबर ऑफ डिवाइजर के जो प्रोडक्ट हैं उस नंबर के बराबर हो जाते हैं, तो वो नंबर ऑलरेडी परफेक्ट नंबर हो जाता है। दिस इज ए परफेक्ट नंबर। तो 6 इज ए परफेक्ट नंबर, क्लियर। आप इस तरीके से और भी परफेक्ट नंबर खोज सकते हैं। तो परफेक्ट नंबर वो होंगे जिस नंबर का
डिवाइजर सम करने पे उस नंबर के बराबर हो जाए, बस आपको एक ही उसका जो सेम नंबर है ना उसे नहीं लेना है। जैसे मैंने यहाँ 6 को नहीं लिया, ओके, क्योंकि खुद भी तो नंबर खुद को डिवाइड करता है, इस वजह से इसको नहीं लिया है, इसको हटा देंगे। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि जो नंबर है उस नंबर के जो डिवाइजर होंगे, अब इन तीनों नंबर को अगर हम सम करते हैं तो इस नंबर के बराबर आ जाए तो वो नंबर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ देखिए 143 दिया हुआ, तो 143 में जो तीन हमारे नंबर ऑफ जीरो, अगर हम यहाँ कितना भी लगा देना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जो परफेक्ट नंबर होगा हमारा यहीं से निकलने वाला है, कि जो लार्जेस्ट नंबर है फैक्टर का वो यहीं से निकलने वाला। तो 143 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कौन कौन से नंबर आपके बनेंगे, डिवाइड करिए। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, 11, उसके बाद आपका 13, फिर उसके बाद 2 पे पावर 6 और फिर 5 पे पावर 6, ये बनेगा। तो आपके जो नंबर ऑफ जो लार्जेस्ट नंबर हमें निकालना था कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 13 है। ओके, अब देखिए 13 के बाद करेंगे, 13 को हम चेक करें कि 13 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 13 को हम चेक करते हैं ज़रा और बताते हैं कि 13 प्राइम नंबर है कि नहीं है बाय फार्मूला। देखिए मैंने कहा था ना कि अगर p प्राइम नंबर है और वो ए बी को डिवाइड करता है तो p जो होगा या तो a को डिवाइड करेगा या b को डिवाइड करेगा। ठीक है, या तो p जो होगा हमारा b को डिवाइड करेगा। तो हम p की जगह पे क्या ले लिया, मैंने 30 ले लिया और मैं एक कोई नंबर लेता हूँ। देखिए अगर किसी भी चीज़ों किसी भी थ्योरम को फेल कराना होता है तो आपको ऐसा एक कंट्राडिक्शन एग्जांपल खोजिए जिसपे वो नंबर फेल करता हो, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा, मतलब पूरा थियरी फेल कर जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए ले लिया 13 है, तो 13 मैं 26 ले लेता हूँ। 13 जो है वो किस नंबर को डिवाइड करेगा, कोई ऐसा नंबर लीजिए 26 ले लीजिए, 13 के जो टेबल में आने वाले हैं, ठीक है, या 52 ले लीजिए। ओके, 52 ले लिया, तो 13 52 को डिवाइड करेगा। अब हम 52 को जरा नंबर में डिवाइड करते हैं, नंबर में डिवाइड करेंगे तो 52 में क्या क्या हमें बांट सकते हैं, इसको 13 और 4 में डिवाइड कर सकते हैं और 2 टाइम्स में भी कुछ ऐसे नंबर बना सकते हैं इसमें। तो इस नंबर में अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस नंबर में डिवाइड होगा ये। तो अब देखिए 13 जो होगा वो 13 को तो डिवाइड करेगा, भले ही 4 को डिवाइड नहीं करेगा, इसको नहीं डिवाइड करेगा, लेकिन 13 को तो करेगा ना। तो एक किसी नंबर को डिवाइड करना चाहिए, या तो p a को डिवाइड करे या फिर p b को डिवाइड करे, तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो 13 इज ए प्राइम नंबर, तो 13 हमारा लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर है इस नंबर का। ठीक है, इस क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, इसमें भी बस पूछा है कि तो 27 है यहाँ पे। ठीक है, 27, ठीक है, ये 27 और 000 लगा हुआ, मतलब ये आपका नंबर है। और इसमें कह रहा है कि इसमें एंड पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम नंबर हमें निकालना है। ठीक है, तो रिलेटिव प्राइम नंबर ही को प्राइम नंबर होता है, तो को प्राइम नंबर होता है उसे ही रिलेटिव प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, आप इसको बस वो कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए, और इसका जब फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 पे पावर 3, उसके बाद 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 ये आएगा। तो इसे क्या कर सकते हैं, इसका प्राइम, आप ये नंबर बना, प्राइम फैक्टर आपने कर लिया है ना, इसको प्राइम फैक्टर करिए और इसको फिर ऐड कर लीजिए, तो बता दीजिए क्या है कि नहीं। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 27 और प्लस 8, 2 पे पावर 3 है तो ये आएगा 8, और फिर इसको जब ऐड करेंगे तो 125 आएगा। और इनको क्या करना है आपको, कि हमें निकालना था कि ये रिलेटिव प्राइम होने चाहिए, तो रिलेटिव प्राइम है ना 3, 2, 5, इनका अगर आप जीसीडी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो रिलेटिव प्राइम हो गया कि नहीं हो गया। अब इन तीनों को क्या करिए, आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि सम निकालना है उनका। ठीक है, उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए सबको सम करिए, आएगा 160, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ हमारे पास नेक्स्ट है और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। करेक्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 990। ओके, 990। अब देखिए मैं थोड़ा फैक्टोरियल बता देता हूँ कि n फैक्टोरियल है तो इसका मीनिंग क्या है। n फैक्टोरियल मीन्स n इंटू n माइनस 1, ओके,
n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 3 2 और 1 ऐसे लिखा जाएगा। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। आई होप कि आप सभी लोग जानते होंगे फैक्टोरियल का, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल तो इसको क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके 1, ये आएगा कितना 6। इसी तरह से आप 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का मतलब आप समझ सकते हैं। चलिए इसमें जो मेन हमें देखना है वो देखते हैं कि ये फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल आपने देख ही लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका हमें जो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, जो नेचुरल नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो 990 है। इसको आप क्या क्या लिख सकते हैं, इसको पहले आप फैक्टर कर लीजिए। तो इसका जो फैक्टर आएगा आपका 9 11 और 2 5, ओके ये हो गया नंबर। अब इसमें कह रहा है कि इस नंबर में हमें लार्जेस्ट नेचुरल नंबर देखना है, और जो n फैक्टोरियल करेंगे डेट n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा अगर मैं 9 से 9 फैक्टोरियल ले लूँ यहाँ पे, तो 9 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे आप, 9 8 7 7 फिर 6 5 5 4 3 2 और 1 आएगा। अच्छा अगर मैं 9 फैक्टोरियल लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए इसमें सारे नंबर तो कट जाएंगे, 9 2 5 ये सब कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 11 बचेगा ना, 11 बच जाएगा। तो पूरी तरह से डिविजिबल तो है नहीं, लेकिन कह रहा है कि n फैक्टोरियल जो है वो डिविजिबल होना है। इस नंबर n फैक्टोरियल ऐसा नंबर है जो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, पूरी तरह से कट कर दे रहा है। तो वो तब हमें सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर खोजना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा कितना आएगा, 11 फैक्टोरियल ले सकते हैं। 11 फैक्टोरियल जब हम लेंगे यहाँ पे 11 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं ना 11, फिर उसके बाद 10 डॉट 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 कहाँ तक 1 तक, और इस नंबर को जैसे यहाँ पे रखेंगे आप इज डिविजिबल बाई 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल जैसे आप रखेंगे ये पूरा नंबर क्या करेगा, इस नंबर को डिवाइड कर देगा। तो इसलिए स्मॉलेस्ट जो हमारा नंबर होगा हमारा वो 11 फैक्टोरियल आएगा, ओके इज आंसर। ओके ठीक है, थैंक यू। हम लोगों से आज हमने एलसीएम और जीसीडी के बारे में देखा, और देखा कि किस तरीके से हम जीसीडी और एलसीएम को डिफाइन करेंगे, एलसीएम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया है, तो सॉरी अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है तो, ठीक है। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इसे लाइक भी कर दिया करिए। ये थोड़ा कहना अजीब सा लगता है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।